हेलो स्टूडेंट, देखो अभी मैंने आपका जो न्यू सिलेबस है वो भेजा है और न्यू सिलेबस की अभी तक बुक नहीं आई, लेकिन थर्ड यूनिट सेम है। तो हम लोग सबसे पहले थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले थर्ड यूनिट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। तो इसमें सब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे। तो सबसे पहले द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। हम सेकेंड ऑर्डर देख रहे हैं, इसलिए सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, d2y/dx²। सेकेंड डिग्री है इसलिए यहाँ पे d2y आ गया, नहीं तो लीनियर अगर रहता तो dy/dx रहता। तो सेकेंड डिग्री है इसलिए d2y/dx² प्लस a dy/dx प्लस by इज इक्वल्स टू r ऑफ x। अभी देखो इसी को कैसे लिखा, डी डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लिया है। देखो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू d/dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d कैपिटल d² y, और यहाँ पे a dy d/dx की जगह d लिखा और y प्लस by इज इक्वल्स टू r ऑफ x, वेयर d इज इक्वल्स टू d/dx। अभी यहाँ से क्या किया, कॉमन निकाला है y, हर एक टर्म में y है तो यहाँ से y कॉमन निकाला तो हमें मिलता है, यहाँ से y निकल गया तो d² प्लस ad प्लस b इंटू वाई इज इक्वल्स टू r ऑफ x। अभी ये पूरा जो ब्रैकेट है इसी को हमने बोल दिया f ऑफ d। तो ये हो गया f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू r ऑफ x। एकदम सिंपल है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर है इसलिए d2y/dx² प्लस a dy/dx प्लस by इज इक्वल्स टू r ऑफ x। अभी d/dx की जगह कैपिटल D लिखा तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अभी क्या किया, इसमें से y कॉमन निकाला तो ये जो ब्रैकेट था इसको हमने f ऑफ d बोल दिया, तो हमें मिला f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू r ऑफ x। ये हो गया इक्वेशन 1। अभी देखो नाउ केस 1, जब r ऑफ x मीन्स ये ज़ीरो नहीं रहता तब इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन, तो वो कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालना है, ये सब इसमें दिया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है ये भी है, सब है इसमें। तो जब राइट हैंड साइड ज़ीरो नहीं होती, अभी r ऑफ x मीन्स क्या हो गया, राइट हैंड साइड जब ज़ीरो नहीं रहती तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है तो वो हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हम कैसे निकालना है ये सब देखेंगे, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जब r ऑफ x ज़ीरो होता है, जब राइट हैंड साइड ज़ीरो रहेगी तो जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल्स टू CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमें जब राइट हैंड साइड ज़ीरो रहेंगी तो सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है तो उसकी मेथड देखेंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू r ऑफ x। देखो f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू r ऑफ x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन को कंसीडर किया कि f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स r ऑफ x क्या लिया, ज़ीरो। r ऑफ x जब ज़ीरो रहता है तो सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना पड़ता है। देखो r ऑफ x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन f ऑफ d क्या है, देखो f ऑफ d क्या है, d² प्लस ad प्लस b, तो वही लिखा f ऑफ d मीन्स d² प्लस ad प्लस b इंटू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी क्या करना है, सिंपली ये जो इक्वेशन है, देन द इक्वेशन इज m² प्लस am प्लस b इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम क्या निकालेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, d की जगह सिर्फ m रख दो तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अभी देखो d की जगह m रखा तो क्या होगा, m² प्लस am
प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें 2 रूट मिलते हैं ना। हाँ, तो वो 2 रूट यहाँ पे क्या बोला है, जैसे ये है इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया m² प्लस am प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगी, m की वैल्यू मिलेगी, m की 2 वैल्यू मिलेगी। तो 2 वैल्यू है तो पहले वैल्यू को बोल दिया m1 और दूसरे वैल्यू को बोल दिया m2। तो m और m2 क्या हो गए, उसके रूट हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाएगा। सॉल्व करना है और m और m2 निकालना है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप का होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, आप यहाँ तक आ जाएंगे, रूट निकाला। देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, अभी रूट आपके कैसे है उस पर डिपेंड रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपको लर्न करना है। अगर रूट जो निकाले वो इक्वल है, नंबर्स m1 और m2 आर रियल, पहला वाला क्या है, रियल है, मीन्स ऐसे मिले आपको 2 और 3, ये रूट मिल गए तो ये क्या है, रियल नंबर है। हाँ, रियल नंबर है और m1 नॉट इक्वल्स टू m2, मीन्स ये m1 है और ये m2 है, दोनों इक्वल भी नहीं है। तो इस टाइप का अगर रूट मिल गए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे। अगर y में इक्वेशन है तो y इज इक्वल्स टू c1, कांस्टेंट है c1 इंटू ई टू द पावर ऑफ m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस c2 ई टू द पावर ऑफ m2 कितने मिला 3x। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अभी पहले इसमें क्या था कि m1 और m2 रियल है और इक्वल नहीं है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखेंगे। सेकंड, इसमें m और m2 रियल है, दोनों रियल है, लेकिन m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m। सपोज एक आध इक्वेशन है जिसके हमें रूट मिल गए 2 और 2। अगर देखो सेकेंड केस में क्या है, m और m2 रियल तो है बट इक्वल भी है, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m। तो सपोज इक्वेशन को आपको ऐसे रूट मिल गए 2 और 2, दोनों रियल भी है और इक्वल भी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 ई टू द पावर ऑफ m1 m2 नहीं है, m है, mx प्लस x c2 ई टू द पावर ऑफ mx। ठीक है, इसके जैसा ही है, देखो सिर्फ m1 और m2 की जगह m लिखा है और एक चेंज है, यहाँ पे x ऐड हुआ है सेकेंड टर्म में, यहाँ पे नहीं है। इसको ही आप कॉमन करके निकाल सकते हो, नहीं तो ये भी लिखा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। याद रखने है का है तो कैसे रखोगे, ये एक बार लर्न कर लिया तो सेकंड आपको लिखते आता है कि m1 यहाँ पे m ही रहेंगे सेकंड केस में, और दूसरे टर्म में सिर्फ x चिपक जाएगा, ये याद रखना है x। तो यहाँ पे क्या होगा फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 ई टू द पावर ऑफ m की वैल्यू है 2x प्लस x c2 ई टू द पावर ऑफ 2x। ठीक है, ये हो गया जब दोनों रूट इक्वल होते हैं और रियल। अभी अगर m1 और m2 आर इमेजनरी में जैसे हम लोग ऐसे 2 प्लस 5i यहाँ पे इमेजनरी मिल गया, तो इस टाइप में अगर रहता है, रूट्स मिलते हैं प्लस माइनस वाले होते हैं ना, हाँ उस टाइप में अगर मिलते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है ये ई टू द पावर ऑफ अल्फ़ा एक्स, ये एज इट इज़ ही रहेगा c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, इस टाइप में रहेगा। कैसे आएगा तो मैं आपको बताती हूँ जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये आपको पहले लर्न करना है, ये अगर लर्न नहीं करोगे तो पूरा यूनिट कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए ये मस्ट है कि आप लर्न करो। ठीक है।